Good evening everyone. Welcome to my channel Study with Me class 8th. So in this video we are going to start a new chapter of the supplementary reader, that is chapter number 5, Princess September. It is a very interesting chapter. You can see it like a story. So let's start. The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. So what is here? There are a king and a queen of सियाम. ठीक है, देर आर द किंग एंड ए क्वीन है, एक राजा और एक रानी है ऑफ सियाम. सियाम इज़ इन थाईलैंड. तो वो उनके पास क्या है, बहुत सारी डॉटर्स होती हैं. और एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और क्वीन क्या कहती है कि इट कन्फ्यूज हर, शी गेट कन्फ्यूज टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि जैसे उनके पास काफ़ी सारे काफ़ी सारी डॉटर्स हैं उनके पास. तो क्वीन कहती है कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है सबके नाम्स को याद रखना, सबके नेम्स को याद रखना. ठीक है. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम एज जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ऑफ कोर्स इन सियामीज, टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सितंबर. तो फिर किंग क्या डिसाइड करते हैं, जैसे कि क्वीन ने कहा था कि वो कंफ्यूज हो जाती है सबके नेम्स को ऐसे याद रखने में. तो किंग कहता है कि अब से हम इन्हें एज जनवरी, फरवरी, मार्च बुलाएंगे. मीन्स जो सबसे एल्डेस्ट है उसे हम जनवरी बोलेंगे, और जो सबसे यंगेस्ट होगी उससे क्या नाम मिला, सितंबर. तो यहाँ से पता लगता है कि उनके पास कितनी डॉटर्स थी, 9 डॉटर्स. ठीक है, सितंबर इज़ द 9th मंथ, सो मीन्स उनके पास 9 डॉटर्स थी, और यंगेस्ट वन को क्या नाम मिला है, सितंबर. The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them 1 year on his birthday. Not having nothing else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. तो क्या होता है, जो किंग था ना उस सियाम का, उसकी एक पेक्यूलर हैबिट थी, मतलब एक अजीब सी उसकी एक आदत थी कि अपने बर्थडे पे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स को लेने की बजाय ही गेव देम. ठीक है, जैसे कि आपको एवरीबॉडी जस्ट क्या करता है, दे रिसीव्स द गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडे. ठीक है, लेकिन जो किंग था ना उसकी एक पेक्यूलर हैबिट थी, एक अजीब सी एक आदत थी, दैट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे गिफ्ट्स को लेने की जगह ही गेव देम, वो उन्हें गिफ्ट देता था. एंड वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, मतलब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था. सो ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज. ठीक है, तो वो एक ग्रीन पैरेट को गिफ्ट करता है इन अ गोल्डन केज, एक गोल्डन केज में. द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसने अपनी सभी डॉटर्स को, ईच वन ऑफ देम, सभी डॉटर्स को उसने एक एक पैरेट गिफ्ट कर दी इन अ गोल्डन केज. ठीक है, तो क्या होता है कि वो अपनी सभी डॉटर्स को एक ग्रीन पैरेट गिफ्ट करता है इन अ गोल्डन केज, साथ में गोल्डन केज भी देता है जिसके अंदर वो अपनी सभी डॉटर्स को क्या देता है, पैरेट्स गिफ्ट करता है, ग्रीन पैरेट्स गिफ्ट करता है. एंड द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. तो जो प्रिंसेसेस थी सारी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स, उन्हें पैरेट्स काफ़ी अच्छी लगी. एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वो अपने दिन में से रोज़ 1 घंटा निकाल के अपनी पैरेट्स को बोलना सिखाती थी. एंड प्रेजेंटली नाउ ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली. अब जैसे कि सभी की मेहनत थी, अब सबने उसको 1 घंटा रोज़ डेली बोलना सिखाया, तो अब जो सारी पैरेट्स थी ना, दे कुड से गॉड सेव द किंग. अब वो बोल सकती थी कि गॉड सेव द किंग, मतलब किंग को बचाना. एंड कुछ उनमें से प्रेटी पोली को भी बोल सकती थी, मतलब उन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में उन्होंने उसको बोलना सिखाया था. इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, मतलब इन 2 चीज़ों को वो कम से कम 7 लैंग्वेजेस में बोल सकते थे. और ओरिएंटल मतलब ईस्ट की जो लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनमें वो 7 लैंग्वेजेस में उसको वो बोल सकते थे. नाउ But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of his golden cage. तो एक दिन क्या होता है, जो प्रिंसेस सितंबर मतलब कि जो यंगेस्ट डॉटर थी उनकी, किंग और क्वीन की, तो जब वो अपने पैरट को गुड मॉर्निंग करने जाती है, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. तो क्या देखते हैं कि उसकी जो पैरट है ना, वो डेड पड़ी हुई है एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, अपने गोल्डन केज के बिल्कुल नीचे वो क्या है,
डेड पड़ी हुई है। शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर। अब मेड्स ऑफ ऑनर का क्या मतलब होता है? मेड्स ऑफ ऑनर मतलब कि जो पार्टी अटेंड करते हैं, वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, मतलब पार्टी की यहाँ पे वो नहीं है, वैसे उसका जो मेन होता है, वैसे जो मेड्स ऑफ ऑनर का यहाँ पे मतलब है कि वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है मेड्स ऑफ ऑनर मतलब वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, जो उसको अटेंड करती थी प्रिंसेस को। तो यहाँ पे वो मतलब है कि जब वो देखती है कि उसकी जो पैरट है वो डेड पड़ी हुई है एट द बॉटम ऑफ हिज गोल्डन केज, तो शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। फ्लड ऑफ टीयर्स मतलब बहुत ज़्यादा वो रोती है। शी केप्ट ऑन क्राइंग एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। जो भी उसकी मेड्स ऑफ ऑनर ने बोला था, ठीक है, तो वो कुछ भी उसको कंफर्ट नहीं करता है, बस वो रोती ही रहती है एंड रोती रहती है। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उन्हें पता ही नहीं होता मेड्स ऑफ ऑनर को करना क्या है, वो इतना रोती है। टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर। तो जब वो मेड्स ऑफ ऑनर किंग और जो क्वीन है उसको बताती हैं, किंग को नहीं बताती है, तो जब वो क्वीन को, तो क्या होता है कि जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है, मीन्स जो वुमेन्स होती हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता करना क्या है, तो वो क्या करती हैं, क्वीन को बता देती हैं इसके बारे में, किंग को नहीं बताती हैं। तो वो क्वीन को बता देती हैं और क्वीन क्या कहती है, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, कि एकदम पागलपन है, एकदम जैसे नॉनसेंस है, और जो चाइल्ड है शी शुड गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, और उसको बिना कुछ जैसे कहे शी शुड गो टू हर बेड। And the maids of honor wanted to go to party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. तो maids of honor को कहाँ जाना होता है, एक पार्टी में जाना, तो वो क्या करते हैं, प्रिंसेस सितंबर को अपने बेड पे, उसके बेड पे लिटा देते हैं। She put her to her bed and as they could and left her by herself, और क्या होता है, पार्टी के लिए वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि वो क्वीन को बताते हैं इसके बारे में कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो शी इज़ क्राइंग, क्योंकि उसकी जो है पैरट मर गई है। और फिर वो मेड्स ऑफ ऑनर उसकी क्वीन को बता देती हैं, उसकी मदर को बता देती है, मीन्स क्वीन को बता देती हैं, एंड वो उसको क्या कहती है, दैट इट इज़ अ नॉनसेंस, और उसे अपने बेड पे चले जाना चाहिए विदाउट एनी सुपर। और वो पार्टी के लिए फिर बाद में उसको बेड पे बिठा के वो पार्टी के लिए चली जाती है। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड पे जो है लेटी होती हैं, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, वो क्या होता है, रोती रहती है, वो उसको भूख भी लग रही होती है, बट उसकी पैर मर चुकी, तो वो रोई जा रही है बिना कुछ खाए। एंड शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, फिर वो क्या देखते हैं, छोटी सी बर्ड उसके रूम में आती है। शी वाइप हर टीयर्स एंड सेट अप, वो क्या करती है, अपने आंसू को पोंछती है और बैठ जाती है। देन the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and themselves in still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। तो क्या है, अब जब देखती है कि बर्ड है वो उसके कमरे में आई है, तो वो लेटे से क्या करती है, बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड, फिर क्या होता है, जो लिटिल बर्ड है ना, वो गाना गाना शुरू कर देती है, और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग वो गाती है। फिर क्या होता है, जो लेक होती है किंग्स की गार्डन, जो किंग का वहाँ पे बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन होता है, तो उसकी जो लेक होती है और जो वहाँ पे विलो ट्रीज़, बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं। इन द स्टिल वाटर, जो गोल्ड फिश होती है वाटर के अंदर, उस लेक के अंदर, वो ग्लाइड करती है इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो ग्लाइड करती है। एंड व्हेन ही हैड फिनिश, जब वो फिनिश अपना गाना गाना ख़त्म कर देती है, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब जो प्रिंसेस है वो अब और नहीं रो रही थी, मतलब उसको उसका गाना बहुत अच्छा लगा और वो अब और नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सुपर, ठीक है, अब वो इस चीज़ को भूल जाती है कि उसके जो है पैरट मरी है या कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है। एंड दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, अब क्या होता है, प्रिंसेस कहती है कि इट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, वो बहुत ही एक अच्छा गाना था। नाउ द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, अब जो लिटिल बर्ड है वो उसे एक बो करती है, क्या बताती है, देखो, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैट, तो जो है लिटिल बर्ड उसको कहती है कि
क्या आप मुझे अपनी पैरट की प्लेस पे रखना चाहोगे अपने पास, ठीक है। एंड इट्स अ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, ये सही है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। एंड बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी वॉइस है, मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग्स सुना सकती हूँ गा के। एंड प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप। अब क्या होता है, जो प्रिंसेस सितंबर होती है, शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ वेरी डिलाइटली शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड देन द लिटिल बर्ड, जो लिटिल बर्ड होती है वो क्या करती है, अब उसके बेड पे आ जाती है एंड सैंग हर टू स्लीप, वो गाना गाती है ताकि जो प्रिंसेस सितंबर है वो सो जाए। एंड सैंग हर टू स्लीप एंड व्हेन शी अवॉक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, और जब प्रिंसेस सितंबर देखो उसका गाना गा के सो जाती है, एंड देन व्हेन शी वॉक अप ऑन द नेक्स्ट डे शी फाउंड दैट द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर इन हर रूम, वो अभी भी उसके रूम में होती है। एंड एज शी ओपन हर आईज ही सेड गुड मॉर्निंग, और जब वो अपनी आइज़ को ओपन करती है जो बर्ड है वो क्या कहता है, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो मेड्स ऑफ ऑनर है, जो वुमेन उसकी जैसे केयर कर रही होती है, तो वो क्या करती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और वो क्या करता है, राइस खाता है। एंड ही हैड हिज बाथ इन अ सॉकर, अब वो यहाँ पे बताया गया उस बर्ड के बारे में कि बर्ड भी राइस खाता है। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉकर, और वो अपनी बात भी लेता है अपने सॉकर में, कि कोई। So guys, this was the part 1 of this chapter. I hope you liked this video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.